मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। उसके बाद इसका जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन फिजिक्स और उसके ब्रांचेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे फिजिक्स का, उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से पेपर्स होते हैं, किस तरह आपकी पूरी जो है वो डिवाइड होती है पेपर्स में, और फिर उसमें आप किस तरह से मार्किंग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा इस तरह फिजिक्स में सेक्शन ए, आपके पास जो पेपर होता है टोटल वो होता है आपका 85 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, उस 85 मार्क्स में से जो 85 है और बाकी 15 मार्क्स जो रह गए हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं आपके। तो उन 85 मार्क्स को जो डिवाइड किया गया है उस तरह से किया गया है कि आपके पास जो सेक्शन ए होता है वो एमसीक्यूज जैसे तमाम पेपर्स में होते हैं, और एमसीक्यूज इसमें होते हैं 19 मार्क्स के आपके। ठीक है, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, आपको सिलेक्ट ऑप्शन का चूज द ऑप्शन होता है, उसमें करना होता है आपको कौन सा आंसर सही लगेगा उसको क्लिक करेंगे। तो ये आपका 19 मार्क्स का होता है जो कि आपको पेपर में बिफोर द पेपर्स आपको 25 मिनट्स दिए जाते हैं इस एमसीक्यूज के लिए। फिर ये आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको उसके बाद थ्योरी का पेपर मिलता है। उस थ्योरी में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए आपने कर लिया 19 मार्क्स, बाकी बी और सी जो है उसमें भी आपके पास देखिए डिवीजन में भी जो सेक्शन बी है आपके पास में उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट किस तरह से होते हैं, एक पार्ट उसका होता है प्रॉब्लम्स का और एक पार्ट जो है वो उसका होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही कहलाते हैं, लेकिन उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। सेक्शन ए यानी सेक्शन बी में जो पार्ट ए होगा उसमें आपको सबसे पहले जो ये भी होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे। उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 20 मार्क्स के आपके पास होते हैं, जिसमें चॉइस के साथ होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। उस चॉइस में आप 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया होता है। 7 होंगे, उसमें से आउट ऑफ 7 5 आपको अटेंड करने, 4 मार्क्स ईच। उसके बाद इसी तरह से प्रॉब्लम आपके पास 7 और 8 के करीब प्रॉब्लम दी होती है आपके पास, उनमें से आपको कोई सी 5 प्रॉब्लम्स करनी होती है, 4 मार्क्स ईच वो भी होती है, 20 मार्क्स की होती है। तो ये दोनों मिला के आपके पास जो सेक्शन बी बनता है वो बनता है आपका 40 मार्क्स। टोटल जो है वो 40 मार्क्स होते हैं इसके। और फाइनली आपके पास सेक्शन सी होता है, तो उस सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से होते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो जाते हैं, यानी क्वेश्चन जैसे आपके पास दिया हुआ उसमें लिखा हुआ ए बी, तो अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो उसके दोनों पार्ट आपको अटेंड करने होंगे। इस तरह से अगर आप दूसरा ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 पार्ट लेने होंगे, 3 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कोई 2 अटेंड करने होते हैं, 30 मार्क्स ईच होते हैं हर क्वेश्चन के। तो कोई से भी क्वेश्चन जो आप अटेंड करेंगे उसमें आपके पास ऑप्शन दिया होगा ए और बी पार्ट, वो आप अटेंड करेंगे तो टोटल आपका 26 मार्क्स का होता है, जिसमें ज़्यादातर आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशंस और कैलकुलेशन टाइप के जो आपके पास आगे क्वेश्चन आप करेंगे, ड्राइव द इक्वेशन, वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका पेपर का पैटर्न था। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है डिफाइन फिजिक्स। आप इससे पहले तमाम सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, बायोलॉजी आपने पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा आपने और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन फिजिक्स आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था आपके पास वो 9th और 10th में इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है ये देखें, हमें डेफिनेशन लिखी हुई, पहला डेफिनेशन पढ़ें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन क्या है, साइंस की वो ब्रांच साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी एनर्जी और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। इसको आप किस तरह समझेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी। जब मैटर और एनर्जी आपको क्लियर होगा तो खुद समझ में आ जाएंगे कि हमें फिजिक्स जो है वो एक्चुअल है क्या चीज़। सबसे पहले अगर मैटर की बात करें, पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा कि हर वो चीज़ जिसका कोई वेट हो, जिसका वजन हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे ये मार्कर है इसको मैं कहीं पे भी रखूँ, जिसका कोई ना कोई वेट भी है और ये अपना कोई ना कोई स्पेस भी कवर कर रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ वेट मौजूद है, हैविंग सम वेट एंड कवरिंग ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काम करने की सलाहियत होती है, जो काम करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है कि कोई भी मैटर है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या उससे जो एनर्जी आपको हासिल हो रही है वो किस तरह से इन दोनों के दरमियान वर्किंग हो रही है, तो ये जो दोनों वर्किंग को जब आप जानेंगे इसको आप क्या कहेंगे, फिजिक्स कह रहे हो। ठीक है, आम जिंदगी आप कह रहे जैसे एक फैन है, इसका पूरा मैकेनिज्म है। अब आप जब इसके मैकेनिज्म को आप जानेंगे तो वो फिजिक्स कहलाएगा कि किस तरह से फैन की वर्किंग होती है। आपने स्विच ऑन किया, उसके नतीजे में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ प्रोड्यूस हुई, उसके अंदर कैपेसिटर मौजूद था जिसने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया, फिर उसका फैन मूव होना शुरू हुआ, उसके जो फैंस मौजूद थे उसके ऊपर तीनों फैन जब मूव होना शुरू हुए तो उसमें से आपको फिर खुद बहुत हवा आना शुरू हुई। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म था जिसको आपने देखा कि किस तरह से वर्किंग की, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म आप जानेंगे, इसमें क्या जानेंगे आप, मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन होगा उसको आप जानेंगे, तो इसको हम कहेंगे फिजिक्स। वैसे जब हम फिजिक्स की बात करें तो सिर्फ जो फिजिक्स है इसका मतलब ये होता है कि फिजिक्स है, ये वर्ड लैटिन ज़बान का वर्ड था फिजिकोस,
उससे निकला है फिजिक्स। फिजिकॉस का मतलब होता था यानी फिजिकॉस जो है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजी और कॉस, यानी जब ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में जो आप नॉलेज ले रहे होते हैं या जो ज़िंदगी में जो नेचर में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उसको जानने का नाम फिजिक्स कहते हैं। या फिजिक्स को आप यूँ समझते हैं कि फिजिक्स के जो मानी हैं वो मानी बनते हैं नेचर के, यानी जो नेचुरली तौर पर जो कुछ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो फिजिक्स है। फिजिक्स के हवाले से जो हिस्ट्री बताती है वही बताती है कि फिजिक्स की इब्तिदा वहाँ से हुई जहाँ से इंसान ने पत्थर को रगड़ कर आग जलाना सीखा। इसका कहा ही जाता है जो हिस्ट्री बनती है वो ये कि एक शख्स, पहले लोग जो है वो शिकार करने के लिए छुप के बैठते थे, उसके बाद शिकार को स्ट्राइक करते थे, हिट करके उसको पकड़ के फिर काट पीट के खा लेते थे। उसी में एक शख्स बैठा हुआ था अपने शिकार के इंतजार में, तो उसने ये देखा कि एक हिरन या खरगोश का कोई छोटा जानवर वो जा रहा था, उसको उसने पत्थर से स्ट्राइक किया। स्ट्राइक के नतीजे में जानवर तो आगे निकल गया, लेकिन वो पत्थर जाके वहाँ पर मौजूद किसी और पत्थर से टकराया, और टकराने के बाद उस शख्स ने ये देखा कि वहाँ पर एक रोशनी सी हुई, और उसके बाद वो चिंगारी से निकली और वो जाके किसी सूखी झाड़ियों पर पड़ी और एकदम से जो है ना रोशनी तेज़ हो गई, लेकिन आग से मच गई। जब उसने करीब जाके देखा तो वहाँ उसको उसमें हरारत भी महसूस हुई। फिर उसने वो पत्थर उठाया, जिस पत्थर में उसका पत्थर टकराया तो उन्होंने उससे दोबारा से रगड़ा। तो जब दोबारा रगड़ा तो देखा दोबारा से चिंगारी उसमें से निकली, और फिर दोबारा उसमें उस झाड़ियों पर पड़ी और आग लग गई। तो यहाँ से इंसान ने पत्थर को रगड़ के आग जलाना सीखा। तो कहा जाता है यहीं से फिजिक्स की इब्तिदा हुई, जहाँ से इंसान ने इस बात को सीखा कि किस तरह से जो है ये तब्दीली रूनुमा हुई। यानी आप ये समझ लें कि जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो इंसान में अल्लाह ताला ने एक मखसूस फितरत रखी है कि वो उसको एक एक्साइटमेंट होती है, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। जैसे आप देखते हैं मौसम तब्दील हो रहा होता है, किस तरह से तब्दील हो रहा है, क्या इसमें रीज़न हो रही है। तो बाज़ लोग होते हैं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, बाज़ जो है ना उस पर रिसर्च करते रखते हैं। जैसे न्यूटन था, उसको कहा जाता है कि वो कोई बहुत ही नालायक तरीन स्टूडेंट था अपनी क्लास में, तो क्लास में भी उसको जो है सज़ा मिलती रहती थी। एक बार उसको पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया गया, तो उसने क्या किया, वहाँ से बंक कर दिया, और बंक करके जाके पार्क में किसी दरख्त के नीचे जाके सो गया। इत्तफाक से जिस दरख्त के नीचे सोया था वो सेब का दरख्त था, तो वो सेब इत्तफाक से टूटा और टूट के उसके सर पे गिरा। जब वो गिरा तो पहले तो उसको बड़ी हो गई कि मैं स्कूल में भी सबसे डांट खा के और मार खा के यहाँ पे आया, उसको वहाँ पे भी उसको चोट लगी। लेकिन उसके बाद वहाँ से उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हुई कि यानी जो दरख्त सेब टूटा ये टूट के ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों आ गया। तो ये जो उसके एक तजस्सुस था, एक्साइटमेंट ऐसा क्यों। और जब उसके बाद उसने यानी यहाँ से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हुई, उसके बाद उसने इस पर गौर किया, और गौर करने के बाद आज जो हम इतनी आसानी से इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ नीचे आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटी को डिस्कवर करने वाला सबसे पहले न्यूटन था, जो कि एक हादसे की सूरत में यानी एक तरह से उसके सर पे गिरा, और वहाँ से उसने रिसर्च की और इस तरह से पता चला। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि इंसान में एक तजस्सुस पाया जाता है, एक्साइटमेंट होती है कि कोई भी नई चीज़ आप देखते हैं, कोई भी नई साउंड आप सुनेंगे, कोई भी नया हैपनिंग आप देखें। जैसे अभी बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों ने सन एक्लिप्स देखा था, सूरज गिरे, तो वो क्योंकि डेली रूटीन में वो चीज़ नहीं होती, रूटीन से हटकर कोई बात होती है, तो उसको आप जो है देखते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होती है। और उस एक्साइटमेंट जब आप ये जानते हैं कि ये जो मैकेनिज्म हो रहा है किस तरह से हो रहा है, ये जैसे सूरज ग्रहण का हुआ सिलसिला, उसको आपने कैसे जाना कि क्यों हो रहा है, सूरज पे ग्रहण क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें पता चला जब हमने उस पर रिसर्च किया कि इसमें जो है वो चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो रोशनी जो है उसकी जाहिर सी बात है डिस्कवर हो जाती है, और मतलब ये समझ लें कवर हो जाती है चांद की वजह से, जिसकी वजह से फिर आपको वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर सन एक्लिप्स होता है। तो इसी तरह से जो फिजिक्स है, इसको जो कहा जाता है कि फिजिक्स इज द नेम ऑफ नेचर, ये कहने की कुदरत है। तो ये जो हमारे मौसम में तब्दीली होती है, हमारे दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, रोशनी का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, मेरी आवाज़ का आप तक पहुंचना, ये सब क्या है चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिक्स है। यानी फिजिक्स है तो ये सब कुछ है। यानी आप ये समझ लें कि फिजिक्स आपकी ज़िंदगी के साथ में चलना फिरना, या जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे इन चैप्टर्स में आपको खुद पता चलेगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फिजिक्स फॉर आवर लाइफ, क्योंकि ये फिजिक्स है ही नेचर जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो ये सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन डिस्कस किया, उसके हवाले से आपकी बात क्लियर हो जाएगी आपके पास कि क्या है फिजिक्स, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो उनका मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से दोनों चीज़ें आपस में वर्क कर रही हैं, उसको जानने का नाम फिजिक्स है। उसके बाद क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ आप फिजिक्स में रख के उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसको हमने डिवाइड किया है ब्रांचेस में। वैसे तो बेशुमार इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारी क्लास के हद तक मैट्रिक लेवल तक वी हैव 9 ब्रांचेस विच वी हैव टू डिस्कस, जो हमें डिस्कस करनी है। उनमें आपके पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारे हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस दी हुई हैं। इनकी जो ब्रांचेस हैं, मतलब ये हो गया इसका कि फिजिक्स के हवाले से जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट, कभी हम पौधों के बारे में स्टडी करेंगे, कभी हम जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे, कभी हम आसमानों के हवाले से डिस्कस करेंगे, कभी हम मशीनरीज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे आपकी डिस्कशन चेंज हो रही है चीज़ों के हवाले में, आप
तो हमने क्या किया, उनको कैटेगराइज कर दिया। जब उनको कैटेगराइज किया तो कैटेगराइज करने के बाद उनको हमने ब्रांचेस में किया। ये ब्रांचेस का नाम है, उस नाम से ही आगे डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल है क्या चीज़। जैसे बात करें मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है, इट मीन्स मशीन्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है, मूव करने के लिए उसको किस तरह से मैकेनिज्म उसका क्या किया जा रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, किस तरह कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करेंगे और सिर्फ इस बात को इस चीज़ को डिस्कस करेंगे मूव कैसे कर रहा हो, ये डिस्कस नहीं करेंगे उसकी पीछे फोर्स कौन सी, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो वो टॉपिक फिजिक्स में कहलाता है मैकेनिक्स। इसी तरह से जब आप डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है, किस तरह से वो प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह से वो ट्रैवल कर रही है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी से हमारे से रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे तो वो आपके पास ब्रांच कराएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि किस तरह से जो है जो आपके पास रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज होती हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे ड्रोन हो गया, रिमोट कंट्रोल कार्स होते हैं बच्चों के, तो इस तरह के होते हैं उन्हें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो यूज हो रहा होता है। तो यानी जब आप इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जो है डिस्कवर होंगे तो वो कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जब आप किसी सॉलिड थिंग्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स को आप डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसी तरह से जब आप किसी एटम को डिस्कस कर रहे होते हैं, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो आपके पास कहलाता है एटॉमिक फिजिक्स। इसी तरह से जब एटम में मौजूद न्यूक्लियस को आप डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियस यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं वो कहलाएगा आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। जब आप हाईली आयनाइज्ड एटम को डिस्कस करेंगे फिजिक्स में तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। इसी तरह से जब आप किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को या बायो मतलब हो जाता है जिंदगी, तो जब जिंदगी से रिलेटेड आप फिजिक्स में चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास प्लांट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, उनके बायो स्ट्रक्चर, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर और उनकी जो ग्रोथ है उसके हवाले से जब आप डिस्कस करते हैं तो दैट डिस्कशन इन फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। और जब आप आसमान में मौजूद चांद, सूरज, सितारों जो भी आपको मैंने सन एक्लिप्स पे जिक्र किया, जब इन चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से मूव करते हैं, इनकी किस तरह से रोशनी ट्रैवल कर रही है, तो दैट डिस्कशन इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये हमारे पास जो आज पहला क्वेश्चन था, पहला टॉपिक था, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद इससे रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपके पास बुक में मौजूद नहीं, शुरू के चैप्टर के शुरू के टॉपिक से ही पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, जबकि पेपर में भी आपके पास आ रहा होता है, फाइनल पेपर भी आप देख सकते हैं, उनको डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।